Good morning all of you. Class 7th हिंदी लेसन 7 मिठाई वाला। इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। यह एक ऐसे व्यक्ति की दर्द भरी कहानी है जो अपने बच्चों के खोने पर गली गली फेरी लगाकर सभी बच्चों में उनकी ही छवि देखता है। सभी बच्चों में अपने बच्चों को देखता है। बच्चों से मिलने वाले प्यार के लिए गलियों में कभी खिलौने तो कभी बांसुरी और मिठाइयाँ बेचकर खुशियाँ खरीदता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम ये कहानी। देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। बच्चे खिलौने देखकर खुश हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते। पूछते, ई का दाम का है और उसका, वो अपनी तोतली भाषा में बोलते। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चल देता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहड़ी को बहुत हैरानी हुई। रोहड़ी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है। जरा सी बात ठहरी, रोहड़ी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही भला क्या पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2 ही 4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में, और वो भी 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? वही होगा। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कुछ व्यक्ति। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहड़ी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहड़ी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो, चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए ना आए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मुरली वाला हर से गदगद हो उठा। मुरली वाला बहुत खुश हो गया।
बोला हाँ सबको देंगे। उधर बच्चों से भी बात कर रहा था और इधर विजय बाबू से भी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। तो आज बस इतना ही। आगे कल आज आपका होमवर्क है, इसी लेसन का आप शब्दार्थ अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।